हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन पूछता है लिन से, तुम इस वीडियो को कैसे एक्सप्लेन करोगी, बताओ मुझे, क्योंकि ये वीडियो उस रात की है जब तुम मी को लेकर के होटल के रूम में जा रही थी। और वो सारी वीडियो वो लिन को दिखाता है। उसमें ये भी हमें दिखाया जाता है कि वो जीन को भी लेकर उसी रूम में जाती है जहाँ पर वो मी को लेकर जाती है, और ये सारा प्लान लिन का रहता है। तभी यहाँ पर मी को याद आता है कि उस रात को क्या हुआ था। जब वो अपना बर्थडे मना रही थी तो जायकी उसके पास था और उसने उसे कहा था कि उसके कंपनी की तरफ से उसे कुछ जरूरी काम आ गया है तो उसे जाना पड़ेगा। और ये बोलकर जायकी वहां से चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है उसी रात का सीन जहां पर लिन, जीन और ज्वेलरी मार्केट का ओनर था, वो लोग सब बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लीन बोलती है मैं आपके ज्वेलरी को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। और जब वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं तो लीन यहाँ पर चुपके से जीन के वाइन में बेहोशी की दवाई मिला देती है और वो वाइन वो जीन को पीने के लिए देती है। और फिर सभी कोई ज्वेलरी की डील करते हैं। उसके बाद तभी जीन को चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद लीन हंसने लगती है क्योंकि आखिर उसका तो यही प्लान था कि वो जीन के साथ कुछ पल बिताएगी अपने होटल रूम में। बट तभी उसको कॉल आ जाता है एक बहुत ही बड़े अवार्ड शो से कि उसे परफॉर्म करना होगा और उसे एज अ लीड मॉडल बहुत बड़े शो में परफॉर्म करना होगा। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं पहुंचती हूँ। और उसके पास जो रूम के कार्ड रहते हैं वो कार्ड वो ले जाकर मी को दे देती है और उसे बोलती है कि मी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बर्थडे प्रेजेंट है। और वो उसे कार्ड दिखाती है रूम का और बोलती है कि तुम ये कार्ड लेकर रूम जाओ, वहां पे जायकी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जीन उसे बोलता है ये सब कुछ तुमने पहले से प्लान किया था है ना, बट तुमने अपनी जगह अपनी बेस्ट फ्रेंड को मेरे पास भेज दिया। आखिर तुम करना क्या चाहती थी। तो यहाँ पर मी को बहुत बुरा फील होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। तो वो उसे बोलती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है लीन, है ना। तो लीन उसे बोलती है कि उस रात को तुम जीन के साथ सोई थी और ये सब मैंने ही प्लान किया था। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं जीन के साथ टाइम स्पेंड करूं होटल में, बट मुझे बहुत बड़े अवार्ड शो से कॉल आ गया था और मेरे जैसे छोटे मोटे मॉडल के लिए इतने बड़े अवार्ड शो से कॉल आना किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। और मुझे लगा इससे मेरी किस्मत भी बदल सकती थी और ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इस अवार्ड शो को चुना। और एक बार मैं बहुत बड़ी मॉडल बन जाती तो मैं जीन के साथ आराम से शादी कर सकती थी। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है तो तुमने मुझे उस रूम में क्यों भेजा। तो यहाँ पर लीन उसे बोलती है कि मैंने जीन के वाइन में नशे की गोली मिला दी थी और वो बेहोश हो चुका था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ एक रात बिताए, इसलिए मैंने अपने बदले में तुम्हें भेजा। और तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड भी है, तो तुम अगर जिन के साथ इंटीमेट होती भी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने किसी और लड़की के बजाय तुम्हें चुना। और तुम्हें तो पता भी नहीं था कि ये सब मेरे द्वारा प्लान किया गया है। तो यहाँ पर मी को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो रोने लगती है और उसे बोलती है कि लीन, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, पर तुमने मेरे पीठ पीछे इतना कुछ किया और मुझसे झूठ भी बोला। तो लीन उसे बोलती है कि मी, अब ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, तुमने भी तो उस रात को एंजॉय किया ही था ना जीन के साथ, और वैसे भी आज जो कुछ भी तुम्हारा है उस रात की वजह से ही है और ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं। और अगर तुम ये सब कुछ नहीं चाहती तो मुझे वापस कर दो, जीन को मुझे वापस दे दो। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि तुम जो कुछ भी बोल रही हो सोच समझ के बोला करो, मैं तुम्हारा कभी था ही नहीं और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मेरे साथ कौन रहेगा और कौन नहीं। तो यहाँ पर लीन बोलती है कि बट जीन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं वानमो ग्रुप के लिए 3 साल से काम कर रही हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मुझे तब से ही तुम पसंद आने लग गए थे। उसके बाद यहाँ पर मी आकर के लीन को बोलती है हमारी फ्रेंडशिप अब खत्म हो चुकी है और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम और बुरी दिखो तो बस चुप हो जाओ, अब आगे कुछ मत बोलो। उसके बाद लीन मी को धक्का दे देती है जिससे मी गिरने वाली रहती है, बट जीन उसे बचा लेता है। यहाँ पर लीन बोलती है इस मी से शादी करोगी जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जीन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुमने ये सब कुछ हरकतें नहीं की होती तो मैं तुम्हें वानमो ग्रुप में एज अ मॉडल रखता, बट तुमने सारी लाइन क्रॉस कर दी है, तो मैं तुम्हें अभी के अभी वानमो ग्रुप से निकालता हूँ और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म होता है। उसके बाद यहाँ पर लीन जीन को मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि जीन ऐसा मत करो, मैंने वानमो ग्रुप के लिए बहुत कुछ किया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बट जीन बहुत गुस्से में रहता है और उसे बोलता है अगर तुम इसी तरह पागलों जैसी हरकत करती रहोगी तो मेरे पास जो वीडियो है मैं इंटरनेट पर वो डाल दूंगा और उसके बाद कोई भी कंपनी तुम्हें अपने मॉडल के लिए चूज भी नहीं करेगी।
करेगा। उसके बाद वो अपने सिक्योरिटी को बुलाता है और बोलता है कि इस लड़की को बाहर ले जाओ। यहाँ पर लीन बहुत समझाने की कोशिश करती है, बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बट जीन उसकी बात नहीं सुनता है और फिर लीन वहां से गुस्से से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर जीन मी को बोलता है जो कुछ भी हुआ उसके लिए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं पता था कि तुम्हें भी लीन ने इन सारी चीजों में फ्रेम किया है। बट जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे सारी सच्चाई पता चली, मुझे ये पता चला कि तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं थी, बट मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर मी बोलती है वैसे तो मुझे भी तुमसे सॉरी बोलना चाहिए, मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। मैं समझ सकती हूँ कि सारी लड़कियां तुम्हें पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें करती है, क्योंकि तुम एक यंग टैलेंटेड और रिच बिजनेसमैन हो। और फिर वो हंसते हुए बोलती है तुम्हें तो स्टार जैसी फीलिंग आ रही होगी ना कि तुम एक स्टार बन गए हो। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि बाहर वालों को ऐसा ही लगता है कि मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ हूँ तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, बट मुझे पता है कि मैं किस तरह से जमीन से उठ के यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है। और हमारी पिक्चर जब इंटरनेट पर वायरल हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि मेरी फैमिली ने 40 साल से मेहनत करके जो वान्मा ग्रुप को खड़ा किया है उसकी इमेज यूं ही बर्बाद हो जाएगी मेरी वजह से, इसलिए मुझे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मनाना पड़ा और तुम मुझे बस कुछ महीने दे दो अपने साथ रहने के लिए, उसके बाद हम दोनों फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर मी बोलती है ठीक है, अब जब सब कुछ ठीक हो ही चुका और हमें सच्चाई भी पता चल गई है तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा हक कर ले। तो यहाँ पर जीन मी की बात मान लेता है और उसे हक करता है और यहाँ पर मी उसे बोलती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे ग्रैंडसन हो। उसके बाद जीन उसे बोलता है कि वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो मी उसे पूछती है कि अच्छा क्या है वो सरप्राइज। तो जीन उसे बोलता है ये सरप्राइज तुम्हारे लिए डरावना भी हो सकता है। तो मी बोलती है कोई बात नहीं, मुझे सरप्राइज क्या है वो तो बताओ। तो जीन उसे बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाएगी तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ उससे मिल लो। और फिर मी वहाँ से चली जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।